मार्च इसका सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है और सादर आमंत्रित कर रहा हूं एक छोटी सी छात्रा कनक साहू को जो इसमें हमारी अगुवाई करेगी। आपसे निवेदन, अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। कनक साहू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाएं कृपया। स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिला करती, गुलामी की चादर ओढ़े सोए देश को जगाना होता है। एक ऐसा गीत जिसने आजादी की अलग जगाने में पूरे भारतवासियों की मदद की, ये अमर गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से सभा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर और ये बिलासा की नगरी और यरपा का पावन तट और आज छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण और 26 करोड़ से ज्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में मंच में विराजमान आपके बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री तोखन साहू जी, बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष श्री रजनीश सिंह जी, नगर पालिका निगम के सभापति श्री विनोद सोनी जी, श्रीमती अंजनी बघेल जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के मंत्री अमित साहू जी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, इस रेंज के कमिश्नर सुनील जैन, आईजी रामगोपाल, यहाँ के कलेक्टर संजय अग्रवाल, रजनेश सिंह, यहाँ के एसपी, नगर निगम के कमिश्नर प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल, सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये अवसर प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ के विधायक और नगर निगम का बहुत आभारी हूं कि ऐसे
ऐतिहासिक क्षणों में हमें याद किए, हमें आमंत्रित किए। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अरपा के इस पावन तट पर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किए हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूं और इसके लिए पूरे नगर वासियों को भी बधाई है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपराजय योद्धा थे। सभी वर्गों में वो लोकप्रिय थे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वो कवि, साहित्यकार, अच्छे वक्ता, पत्रकार, सब कुछ थे। उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि विपक्ष के लोग भी उनका भाषण सुनते थे। ऐसी उनकी भाषण शैली थी और हमारा सौभाग्य कि 1999 से लेकर 2004 तक जब वो प्रधानमंत्री थे तो हम भी सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में थे और 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगी। लोकसभा में 11 की 11 सीट जिताएंगे तो छत्तीसगढ़ राज निर्माण करके देंगे और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी उनकी बातों को माना और उन्होंने भी अपना वादा पूरा किया। 1 नवंबर 2000 को अलग से छत्तीसगढ़ राज का उन्होंने निर्माण किया। तो उनके बहुत आभारी हैं छत्तीसगढ़ वासी। आज अलग राज निर्माण होने के कारण छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो पा रहा है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो जितने भी ग्राम पंचायत, वो पुराने उस समय के जो ग्राम पंचायत थे, सभी ग्राम पंचायतों में एक चौक का नाम अटल चौक रखा गया और उसमें अटल चौक का अटल वो स्तंभ का निर्माण भी हुआ है। सारे पंचायतों में हुआ है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और जब 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लोग की फिर सरकार बनी तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी प्रदेश के नगरीय निकाय हैं, नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत, करीब 192 नगरीय निकाय हैं, तो सभी जगह अटल परिसर का निर्माण किया जाए और इसके लिए हम लोग बजट में प्रावधान भी किए। प्रत्येक नगर निगम में 50 लाख, नगर पालिका में 30 लाख और नगर पंचायत में 20 लाख। और 2 वर्षों के अंतराल में बहुत सारे नगरीय निकाय में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। पिछले 25 दिसंबर को जो उनका जन्म दिवस होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, वर्चुअली पूरे प्रदेश के 115 नगरीय निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण करने का काम भी हम लोग पिछले दिसंबर में किए हैं। बाकी जहां बचे हैं वहां आने वाले समय में सभी जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति स्थापित हो जाएगी और ये मूर्ति खाली मूर्ति नहीं रहेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि छत्तीसगढ़ की ये निर्माता है और उनके अनुसार चलने का भी प्रेरणा हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। और आज करीब 26 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हुआ है। इसके लिए भी हम बधाई देंगे नगरवासियों को, जिसमें एक भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी बनना है। वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर हाफा रोड मोड़ में जो तिराहा है, वहां पर बिरसा मुंडा जी का आदमकद प्रतिमा की घोषणा हुई थी पिछले समय, उसका भी आज भूमि पूजन किए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो बनके तैयार होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
बिरसा मुंडा जो जनजातीय समाज के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जो मात्र 25 साल जिए। 25 साल ही उनकी उम्र थी, लेकिन 25 साल में ही उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और वो शहीद हो गए, जिनका जन्मदिन 15 नवंबर आता है, जिनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया है। और उनके नाम से ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए के बिरसा मुंडा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी भी शुरुआत की है, जिसमें हमारे प्रदेश का 6,691 गांव शामिल है। तो इस तरह से बिलासपुर की नगरी में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति भी स्थापित होगी। यहाँ पर एसपी कार्यालय नहीं था, एसपी कार्यालय का भी निर्माण हो रहा है। तो ये 26 करोड़ के विकास कामों से निश्चित रूप से नगर का नक्शा परिवर्तन होगा। और हम आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मोदी की गारंटी को अधिकांश कामों को पूरा किए हैं। और जैसा अमर भैया बता रहे थे कि बिलासपुर का विकास करना सरकार की जिम्मेदारी है। और पिछले समय हम सब लोग रायपुर में इसके लिए 3-4 घंटे बैठक किए हैं, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे और हमारे सभी विधायकगण भी थे। और उसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है। आने वाले वर्षों में इसका सर्वांगीण विकास होगा। और आज हम जिस तट पर यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ रोड भी बजट में प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में ये बहुत सुंदर ये जगह होगा। तो इस तरह से जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा बिलासपुर का डेवलपमेंट करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। उसी तरह से हम लोग एक SCR स्पेशल कैपिटल रीजन, उसकी भी स्थापना, उसका भी गठन किए हैं, जिसमें रायपुर नगर निगम, बीरगांव नगर निगम, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव गांव तक उसको शामिल किए हैं। और उसको भी अच्छा से उसका विकास करने के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। रायपुर में आप लोगों को मालूम है कि पुलिस कमिश्नरी भी वहां पर शुरू किए हैं। तो ये सब 2 वर्षों में सब हो रहा है। और